हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टूरूपीडिया हिंदी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस शहर की जिसे पिरामिड और म्यूजियम्स का घर कहा जाता है। ये शहर 7 अजूबे में से एक और दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग बाजार का घर है। कभी ना सोने वाले इस शहर में दिन हो या रात भीड़ भाड़ और चहल पहल बनी रहती है। इस शहर में मौजूद है सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी और सबसे पुरानी संरचना। यहाँ के लोग कुत्तों से जितनी नफरत करते हैं उतना ही बिल्लियों से प्यार। हम बात कर रहे हैं मिस्र के लिए बेहद खास शहर कायरो की। तो चलिए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं कायरो शहर की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, जब भी पिरामिड्स का जिक्र होता है तो हमारे जहन में एक ही देश का ख्याल आता है, मिस्र। रेतीला, ऊंचे ऊंचे टीलों, रहस्यों से भरा ये देश अफ्रीका और मिडिल ईस्ट का एक खुशनुमा और सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। 10,02,450 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इस देश का एक छोटा सा हिस्सा है कायरो। दोस्तों, ये शहर भले ही 3,085 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करता हो, लेकिन मिस्र का सबसे बड़ा नगर और देश की राजधानी भी है जो नील नदी के किनारे पर और पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़े शहरों में गिना जाता है। वर्तमान का कायरो न सिर्फ मिस्र की राजधानी होने का गौरव प्राप्त करता है, बल्कि देश को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी काफी सपोर्ट करता है। साथ ही ये शहर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के मामले में भी अव्वल नंबर पर आता है। कायरो शहर की कुल आबादी लगभग 2,26,24,000 है। इस लिहाज से कायरो दुनिया का छठा सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर है और मिस्र की तरह यहाँ भी सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला धर्म है इस्लाम। दोस्तों, इस शहर के पिरामिड्स को दुनिया भर में जाना जाता है। गीजा के पिरामिड्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो आज पूरे मिस्र की पहचान है। आपको बता दें कि कायरो से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर नील नदी को पार करते ही फेमस गीजा पिरामिड के दर्शन होते हैं। सहारा रेगिस्तान में स्थित इस पिरामिड को दुनिया के 7 चमत्कार में भी शुमार किया गया है। कहते हैं कि इसे आज से करीब 450 साल पहले बनाया गया था और इसे देखने के लिए आज लाखों की संख्या में लोग कायरो पहुंचते हैं। सिर्फ पिरामिड्स ही नहीं, बल्कि इस शहर को कई विशाल, भव्य और ऐतिहासिक संग्रहालय का भी घर माना गया है, जिनमें से एक है राज्यिक संग्रहालय। इस म्यूजियम में मिस्र के इतिहास से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी मिलती है। ये म्यूजियम एक साथ 2.5 लाख कलाकृतियों का घर है और ये इतना बड़ा है कि अगर आप इन 2.5 लाख कलाकृतियों को देखें तो आपको हर आर्ट को देखने में सिर्फ 1 मिनट का समय लेना होगा, यानी महीनों का समय इस म्यूजियम को देखने में ही लग जाएगा। लेकिन अगर आप मम्मी देखने के शौकीन हैं तो स्टेट म्यूजियम का मम्मी सेक्शन आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि इस सेक्शन में कुल 3,000 मम्मी है जिन्हें बिना किसी संरक्षण के रखा गया है। खास बात यह है कि इनमें कुछ मम्मी जानवरों की भी है। दोस्तों, कायरो के इतिहास की बात करें तो ये बीते 3,000 सालों से इस दुनिया के मानचित्र पर मौजूद है और अलग अलग शासकों की राजधानी होने का गौरव भी हासिल कर चुका है। शायद आप ना जानते हो, लेकिन कायरो कभी नेपोलियन के अंडर में हुआ करता था। वो बात अलग है कि वो टाइम पीरियड बहुत छोटा था, जिसके बाद कायरो पर ओटोमन साम्राज्य का सिक्का चला। वहीं 19वीं सदी में ब्रिटिशर्स ने इसी शहर में तंबू गाड़कर मिस्र पर हुकूमत की, लेकिन फिर मिस्र आजाद हुआ और कायरो आज मिस्र का सबसे कामयाब शहर होने का खिताब अपने नाम कर चुका है। आज इतना खास शहर है कि यूनेस्को भी कायरो की तारीफ करता है। यूनेस्को द्वारा साल 1979 में इस ऐतिहासिक शहर के 600 स्मारकों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शुमार किया गया। कायरो की एक और खासियत ये है कि यहाँ पर हर धर्म को बराबरी का दर्जा है, जिसका सबूत है कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स। ये कायरो में मौजूद एक छोटा सा इलाका है जहाँ सबसे ज्यादा चर्च पाए जाते हैं। जी हाँ, इस इलाके में पूरे मिस्र के सबसे ज्यादा चर्च है। हालांकि मस्जिदों की संख्या भी शहर में कम नहीं, बल्कि यहाँ देश की सबसे बड़ी मस्जिद देखने को मिलती है, जिसे सैयदना अल हुसैन के नाम से जाना जाता है। ये मस्जिद न सिर्फ नमाजियों को अपनी ओर आकर्षित करती है, बल्कि ये पर्यटकों के अट्रैक्शन का केंद्र भी है। दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला और पुराना बाजार है जो कायरो में मौजूद है। आपको बता दे, पूरे अफ्रीका में इससे बड़ा बाजार नहीं देखा जा सकता। इस बाजार में घूमते घूमते लोग थक जाते हैं, लेकिन बाजार खत्म नहीं होता। यहाँ शॉपिंग के लिए तमाम ऑप्शंस हैं, जैसे कपड़े, जूते, लेदर, गुड्स, हैंडीक्राफ्ट्स, डेकोरेटिव चीजें, आर्टिफिशियल आइटम्स और खाने से लेकर टाइम पास तक का इंतजाम इस शहर में मौजूद है। अगर आप यहाँ आए तो कॉटन के कपड़ों को खरीदना बिल्कुल ना भूलें, जो पूरी दुनिया में एक अनूठी पहचान बना चुका है। कायरो शहर का लैंडमार्क है 187 मीटर ऊंचाई का बादशाह है कायरो टावर
और ओपेरा हाउस। वहीं शहर के एकदम बीचों बीच से बहती है दुनिया की सबसे लंबी नदी यानी नील नदी, जिसमें क्रूज में डिनर का अलग ही मजा है। ये नील नदी है जो कायरो को पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांटती है। कायरो को दोस्तों कभी ना सोने वाला शहर कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये शहर दिन हो या रात, अंधेरा हो या उजाला, हर दिन 24 घंटे पूरे महीने रोशनी से चमकता हुआ और भीड़ भाड़ से गुलजार रहता है। दिन हो या रात, कायरो में जब भी आप निकलेंगे गाड़ियां चींटियों की तरह एक दूसरे से चिपक के चलती हुई नजर आएंगी। हॉर्न की आवाज भी आपको सता सकती है, क्योंकि कायरो को भीड़ भाड़ के साथ साथ सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले शहरों की गिनती में रखा जाता है। लेकिन इन सब बातों से बिल्कुल अलग इतिहास हमें बताता है कि कायरो ही मानव जाति की उत्पत्ति का जरिया रहा। दरअसल कायरो में रहने वाले लोकल लोग शहर को अल दुन्ना कहते हैं, जिसका अर्थ होता है दुनिया की माँ। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरातत्व सर्वेक्षण से पता चलता है कि कायरो ही मिस्र सभ्यता और मानव जाति की उत्पत्ति वाली जगह था। ये शहर दोस्तों दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक का शहर भी है। साल 970 ईस्वी में अल अजहर यूनिवर्सिटी की स्थापना इसी शहर में की गई, जिसे आज मिस्र की दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, साथ ही सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी होने का खिताब भी है। आज भी इस यूनिवर्सिटी की उतनी ही मान्यता है जितनी प्राचीन समय में थी, और अब भी यहाँ स्टडी करने के लिए बड़ी संख्या में छात्र आते हैं। इस यूनिवर्सिटी के अलावा कायरो में सबसे ज्यादा पुरानी संरचना है बेबीलोन किला। ये लोअर और मिडिल इजिप्ट का बॉर्डर क्रिएट करता है, और किले का निर्माण 300 ईसा पूर्व किया गया। कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स में न सिर्फ बेबीलोन फोर्ट मौजूद है, बल्कि यहाँ हैंगिंग चर्च भी है। कि लोग इसे भला हैंगिंग चर्च क्यों कहते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको सेंट जॉर्ज का ग्रीक चर्च और दूसरे कॉप्टिक चर्च सहित कई ऐतिहासिक स्थल भी देखने को मिलेंगे। बिल्डिंग्स, अजूबों और ऐतिहासिक स्थलों के साथ कायरो के त्योहारों का भी कोई जवाब नहीं। इस शहर को त्योहारों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ साल की शुरुआत से लेकर अंत तक तरह तरह के त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिनमें म्यूजिक, आर्ट्स, फिल्म, संस्कृति, खान पान, फैशन, गेम, लगभग हर एक्टिविटी का संगम देखने को मिलता है। यूँ तो शहर में कई त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ के जैज उत्सव की बात ही निराली है, जिसे खास तौर से पर्यटकों को कायरो का लजीज खाना टेस्ट करवाने के लिए आयोजित किया जाता है। इसके अलावा कायरो का फैशन फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की धूम पूरी दुनिया में देखने को मिलती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साल भर त्योहारों से भरपूर इस शहर में सिर्फ 2 ही मौसम होते हैं। हमारे यहाँ जैसे बारिश, सर्दी, गर्मी, पतझड़ के मौसम होते हैं, वैसे कायरो में नहीं होते, बल्कि यहाँ सिर्फ 2 ही मौसम होते हैं, जिनमें 8 महीनों तक पड़ने वाली भयंकर गर्मी और 4 महीनों तक रेगिस्तान में कपा देने वाली कायरो की गर्मियां बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि यहाँ का औसतन तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। जबकि मई, जून, जुलाई जैसे महीनों में तो यहाँ का तापमान करीब 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। वहीं सर्दियों की बात करें तो अगस्त के बाद यहाँ थोड़ी थोड़ी सर्दियां हैं। हालांकि दिसंबर, जनवरी में ये शहर खूब ठंडा हो जाता है और टेम्परेचर 19 से 8.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। वहीं बारिश की बात करें तो दोस्तों कायरो को दुनिया के सूखे शहरों में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है, जिस वजह से शहर को सूखे जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। हालांकि प्राकृतिक संसाधनों के विपरीत कायरो मैन मेड संसाधनों से भरपूर है, जिसका उदाहरण है कायरो मेट्रो, जो पूरे अफ्रीका के सिर्फ 2 महानगरों में से एक कायरो के पास मौजूद है। और कायरो मेट्रो दुनिया की 15वीं सबसे बिजी मेट्रो है। कायरो की बात करें तो इसके 75 से भी ज्यादा स्टेशंस हैं। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ कुछ ट्रेनें तो प्रॉपर महिलाओं के लिए ही है, और खास बात यह है कि इन्हें चलाने की जिम्मेदारी भी महिलाओं को ही सौंपी जाती है। आप इस शहर में घूमकर न सिर्फ कायरो बल्कि मिस्र के बारे में भी करीब से जान सकते हैं। लेकिन यहाँ जाने के बाद आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा, जो बेहद जरूरी है और थोड़े अजीब भी हो सकते हैं। जैसे इस शहर में बिल्लियों को बहुत पवित्र माना जाता है, इसीलिए उन पर कमेंट करना या उन्हें छेड़ने की कोशिश न करें, क्योंकि प्राचीन समय में कायरो में बिल्ली को मारना मतलब खुद को मौत की सजा देना था। हालांकि आज ऐसा नहीं है, लेकिन बिल्लियों को अब भी बहुत माना जाता है। वहीं कुत्तों से यहाँ के लोग दूर रहते हैं, और पिटबुल, रॉटविलर जैसी नस्ल के कुत्तों को तो देश में घुसने की परमिशन ही नहीं। यहाँ अगर आपको कोई भी परेशानी होती है और बात दवाई तक आती है तो याद रखें, पहले आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, फिर मेडिकल स्टोर, क्योंकि कायरो में बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा दी ही नहीं जाती और ना ली जाती है। अगर आपने ऐसा किया तो आपको हर्जाना भरना पड़ सकता है। अगर आप शराब के शौकीन हैं तो भूलकर भी मिस्र की गलियों में, सड़कों पर या कहीं भी खुले में शराब न पिए, या कोई भी अश्लील हरकत जैसे कि डांस करना, गाने गाना, पार्टनर के हाथों में हाथ डालना और हग करने की तो कोशिश बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि ये सभी एक्टिविटीज कायरो में पूरी तरह से प्रतिबंधित है, और ऐसा करने पर अच्छी खासी सजा का प्रावधान भी है। इस देश की महिलाओं को भी बहुत खूबसूरत माना जाता है, तो भाई उनसे उलझने की या बेबुनियाद बातें करने की भी कोशिश ना करें। किसी को बिना बताएं उसकी तस्वीरें ना खींचे, वरना दिक्कत हो सकती है। बाकी आप इस शहर में फुल मस्ती कर सकते हैं, ऐतिहासिक स्थलों को देख सकते हैं और जमकर स्वाद भी ले सकते हैं। कायरो शहर में पहुंचने के लिए सबसे पहले तो आपको वीजा की जरूरत होगी, तो आप सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर वीजा के लिए अप्लाई कर दें। 15, 20 या 10 जो भी दिन लगते हैं वीजा लें, और वीजा
लेने के बाद मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता जैसे शहरों से डेली बेसिस पर मिस्र के लिए फ्लाइट जाती है। उनमें सवार होकर सीधा मिस्र पहुंचे और फिर वहां से कायरो। यहाँ घूमने के लिए ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, एक व्यक्ति का 1 से 2 लाख रुपए का खर्चा हो सकता है। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो इस बात का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वैसे कायरो की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।